Hello everyone. Last time we have seen the composite FFT. Now the last part of this chapter, that is FFT application. Okay, this is not FET, FFT applications. Sorry, what is FFT applications, and that is linear filtering of long data sequences. ओके अभी अगर आप लोगों को दो सिग्नल का फिल्टरिंग करना है या सिग्नल को फिल्टर करना है, तो सिग्नल का फिल्टरिंग कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन से होता है? तो कन्वोल्यूशन से. ओके, सो दिस इज सपोज लीनियर फिल्टर कौन सा है? तो एफ आई आर फिल्टर. तो सपोज दिस इज अ लीनियर एफ आई आर फिल्टर. अभी इसका हाउ डज इट बिहेव, वेदर इट इज़ लो पास फिल्टर करके बिहेव कर रहा है, क्या हाई पास करके बिहेव कर रहा है, क्या बैंड पास करके बिहेव कर रहा है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन. ओके, तो ये फिल्टर है जिसका बिहेवियर जो है ओके इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच ऑफ एन. ओके, एंड देन अभी आप लोगों को ये इनपुट जो है उसको आप लोगों को फिल्टर करना है. दिस इज इनपुट सीक्वेंस, इसको फिल्टर करना है थ्रू दिस फिल्टर. ओके, तो इसको फिल्टर करना है थ्रू दिस इनपुट. मतलब क्या करना है? तो फिल्टरिंग करना मतलब क्या कि फ़िल्टर का आउटपुट क्या रहेगा? तो फिल्टर का आउटपुट इज़ वाई ऑफ एन. एंड इसको इसके साथ फिल्टर इसके थ्रू फिल्टरिंग करना है. मतलब क्या करना है? इनपुट का कन्वोल्यूशंस करना है विद द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ दिस फिल्टर. ओके, तो इनपुट जो है एक्स ऑफ एन, इसका एच ऑफ एन के साथ कन्वोल्यूशंस करना है एंड आउटपुट आना है, आउटपुट मिलेगा वाई ऑफ एन. मतलब एक्स ऑफ एन एंड एच ऑफ एन का कन्वोल्यूशंस किया, मतलब क्या किया आप लोगों ने? फिल्टरिंग किया. ऐसा है. अभी अगर एच ऑफ एन लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स है तो आप लोगों को लो पास फिल्टरिंग मिलेगा आउटपुट में. ओके, अगर एच ऑफ एन हाई पास फिल्टर का रिस्पॉन्स है तो आपको हाई पास रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पे. ओके, हाई पास फिल्टर का रिस्पॉन्स मिलेगा. अगर ये बैंड पास फिल्टर का एच ऑफ एन है तो आपको बैंड पास फिल्टर का रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पे आउटपुट में. इजंट इट लाइक दिस ऐसा? ओके, तो दिस इज़ लाइक दिस. फिल्टरिंग करना मतलब क्या करना है आप लोगों को कि फ़िल्टर का जो बिहेवियर है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच ऑफ एन, उसका कन्वोल्यूशंस करना है इनपुट सीक्वेंस के साथ. ओके यार, कन्वोल्यूशंस लीनियर कन्वोल्यूशंस करना है. तो उसके लिए हम लोगों ने देखा था टैबुलर मेथड करके. तो टैबुलर मेथड से हम लोग को उसका कन्वोल्यूशंस करना है. बट व्हाट इट इज़ कि एक्स ऑफ एन का लेंथ और काफ़ी ज़्यादा रहेगा. लेट अस से दैट लेंथ ऑफ एक्स ऑफ एन इज़ 30 एंड लेंथ ऑफ एच ऑफ एन इज़ लेट अस से दैट ओनली 2 और 3. ओके, तो इसका लेंथ फिल्टर जो है उसका बिहेवियर विल रिप्रेजेंटेड बाय इम्पल्स रिस्पॉन्स. तो फिल्टर का लेंथ है ओनली 2 और 3 और इनपुट, लेकिन इनपुट जो है लॉन्ग डेटा सीक्वेंस है. इनपुट इज़ अ लॉन्ग डेटा सीक्वेंस. तो जब इसका कन्वोल्यूशंस होगा तो कन्वोल्यूशंस आउटपुट जो मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा लेंथ का होगा. आउटपुट का लेंथ क्या रहेगा? तो एल प्लस एम माइनस ओके एल प्लस एम माइनस 1 ऐसा करके होगा. isn't it? तो L is the length of x of n, m is the length of h of n. सो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? तो L प्लस एम माइनस 1, इतना लेंथ इसका हो जाएगा. और इतना लेंथ का आप लोगों को कैलकुलेशंस करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी नहीं रहता है. ओके, जो टेम्पररी मेमोरी रहता है वो सपोज उसका आपके पास 4 बिट का मेमोरी है और ये डेटा सीक्वेंस जो आ रहा है वो 30 बिट का आ रहा है. बराबर है? तो अभी ये रिज़ल्ट जो है वो इसका कैलकुलेशंस करने के लिए आप लोगों को 30 बिट डेटा कम से कम लगेगा. तो 30 बिट डेटा का 30 बिट मेमोरी लगेगा. बट आपके पास 4 बिट मेमोरी है, तो इसका इवैल्यूएशन कैसा करेंगे फिर? ओके, तो क्या करते हैं हम लोग ऐसे केस में कि ये जो लॉन्ग डेटा सीक्वेंस है इसको डीकम्पोज कर दे इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स ऑफ इनपुट सीक्वेंसेस. तो 30 को मैं अभी 4 बिट का अगर हमारे पास मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, तो इसको क्या करेगा? 4 में कन्वर्ट करेगा. ओके, लाइक दिस, इजंट इट? तो 4 में हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट 4 एक एक्स ऑफ 1 में लेंगे, सेकेंड 4 हम लोग, नेक्स्ट 4 हम लोग लेंगे एक्स 2 ऑफ एन में, नेक्स्ट 4 लेंगे एक्स 3 ऑफ एन में, एंड सो ऑन लाइक दिस. ओके, एंड देन हर एक डेटा, सो व्हाट वी आर डूइंग, विल पार्टीशन और डीकम्पोज द लॉन्ग डेटा इनपुट सीक्वेंस इनटू द smaller segments of data sequences, and then smaller data sequences का कन्वोल्यूशंस करेंगे h of n का. मतलब x1n का कन्वोल्यूशन h of n से करेंगे y1 of n मिलेगा, x2 of n का कन्वोल्यूशन h of n से करेंगे y2 of n मिलेगा, like this ऐसा. okay, and then what we are doing, we'll combine this y1 y2 y3 y4
Okay, so that will get the complete output, total output of the system. Okay, filter का total output, and this is being called the linear filtering of long data sequences. अभी ये करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक ओवरलैप ऐड मेथड और दूसरा ओवरलैप सेव मेथड. ओके, सो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग. ओके, कि इनपुट डेटा सीक्वेंस का लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ओके, एज़ कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ एच ऑफ एन. एंड जब इसका कन्वोल्यूशंस करेंगे तो आपको मेमोरी जो लगेगा, टेम्पररी मेमोरी, वो काफ़ी ज़्यादा, मेमोरी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा लगेगा. उतना मेमोरी लोकेशंस अगर डिजिटल कंप्यूटर में आप लोगों नहीं हैं, एक्यूमुलेटर में नहीं हैं, तो फिर आप लोग का इवैल्यूएशंस नहीं होगा. ओके, एरर देगा. ओके, एंड देयरफॉर व्हाट इट इज़ कि आप लोग क्या करते हैं उस केस में कि लॉन्ग डेटा सीक्वेंस, लॉन्ग डेटा इनपुट सीक्वेंस विल बी डीकम्पोज इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, एंड ईच सेगमेंट्स का कन्वोल्यूशन एच ऑफ एन के साथ करेंगे, एंड विल गेट y1n, y2n, y3n, एंड देन विल कंबाइन दिस y1n, y2n, y3n टू गेट दी y ऑफ n. ओके, अभी ऐसा करने के लिए दो मेथड है, ओवरलैप ऐड मेथड, ओवरलैप सेव मेथड. सो लेट अस सी वन बाय वन. पहले देखते हैं ओवरलैप ऐड मेथड. तो ये ओवरलैप ऐड मेथड में क्या कर रहे हैं हम लोग, ओके, कि जो डिजिटल फिल्टर है, एफआर फिल्टर, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो n पॉइंट इम्पल्स रिस्पॉन्स है. ओके, कंसिडर दी लॉन्ग डेटा सीक्वेंस x ऑफ n, decomposing this x of n into l point sequences. ओके, सो छोटे छोटे पार्ट में उसको डिकम्पोज कर रहे हैं हम लोग, टुकड़ा कर रहे हैं उसका, एक्स ऑफ एन का क्या कर रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं हम लोग. पहला 4 इसमें लिया, नेक्स्ट 4 इसमें लेंगे, नेक्स्ट 4 इसमें लेंगे, लाइक दिस. ओके, फॉर एग्जांपल लाइक दिस. ओके, सो दैट इज डिकम्पोजिंग एक्स ऑफ एन इनटू एल पॉइंट सीक्वेंसेस. वी गेट x1n, x2n, x3n एंड सो ऑन. ओके, सो y1n कैसा निकालेंगे हम लोग. टू फाइंड y1n विल डू द कन्वोल्यूशन ऑफ x1n विथ h ऑफ n. टू फाइंड y2 ऑफ n, y2 ऑफ n इधर इवेल्यूट हो रहा, विल डू दी x2 ऑफ n का कन्वोल्यूशन विथ h ऑफ n. y3 ऑफ n का कन्वोल्यूशन x3 ऑफ n कन्वॉल h ऑफ n करके y3 ऑफ n मिलेगा. अभी ये y1n, y2n एंड y3n को ऐड कैसा करेंगे, सो दैट यू विल गेट दी y ऑफ n. तो आउटपुट इक्वेशन y ऑफ n इज इक्वल टू y1n प्लस y2 ऑफ n माइनस l. सो ये y2 ऑफ n जो यहाँ पे मिल रहा है उसको शिफ्ट करेंगे, डिले करेंगे l से. ओके, एंड देन उसको इसके साथ ऐड करेंगे हम लोग, इसको भी 2l से डिले करेंगे एंड देन ऐड करेंगे, लाइक दिस. ओके, ऐसा. सो इन दिस मेथड m-1 point, m is what, length of h of n, m-1 points from each data blocks of output sequence must be overlapped and added to the first m1 is 1 points of next data block output sequence. Hence this method is called as overlap add sequence. मतलब इसका सपोज m सपोज 3 है, m-1 कितना हो गया 2. तो क्या करेंगे हम लोग, y1n लिखेंगे, y2 ऑफ n का m-1 का m-1 लास्ट डेटा, उतना क्या करेंगे, इसका फर्स्ट जो वो एग्जाम्पल थ्रू विल सी. प्रॉब्लम में हम लोग कंसिडर करेंगे तब बताएंगे आप लोगों. लेट अस सी दी प्रॉब्लम सो दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट अस सी. Using linear convolution, find y of n for the sequence x of n and h of n using overlap add method. Okay, using overlap add method. तो पहले length of h of n is 2, which is represented by m. Partition the long data sequence input sequence, long data input sequence into the block of sequence of length, long data input sequence लिखते हैं यहाँ पे, into the block of sequence of length l greater than m. मतलब L का जो है आपको छोटा छोटा टुकड़ा करना है, तो छोटा छोटा कितना टुकड़ा, 2 का क्या, 3 का क्या, 4 का क्या, 5 का, 3 सैंपल का, 4 सैंपल का, 5 सैंपल्स का टुकड़ा करना है. तो L निकाल रहे हैं हम लोग उसके लिए. L कितना होना चाहिए, M से ज़्यादा होना चाहिए. M कितना है 2, 2 से ज़्यादा L लेना है आपको. तो 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लाइक दिस. ये केस में तो कंसिडर द लेंथ ऑफ सेगमेंटेड इनपुट इज़ 4. हम लोग 4 कंसिडर, 3 भी कंसिडर कर सकते थे, 4 भी कंसिडर कर सकते हैं. ओके, 5 भी कंसिडर कर सकते हैं. तो L हम लोगों ने 4 लिया, तो फिर हम लोगों ने फर्स्ट 4 1 2 -1 2 x1n में लिया. नेक्स्ट 4 जो है 3 -2 -1 -1 ये हम लोगों ने लिया x2 ऑफ n में. नेक्स्ट 1 2 -1 एंड आगे 0 लगा देगा क्योंकि लेंथ 4 चाहिए, तो एक 0 पैडिंग कर दिया यहाँ पे x3 ऑफ n में.
ऐसा उसको क्या किया, लॉन्ग डेटा सीक्वेंस को हम लोगों ने डीकम्पोज किया इनटू द स्मॉलर इनपुट सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ 4. ओके, स्मॉलर इनपुट सीक्वेंस ऑफ लेंथ 4. एंड फिर हर एक का कन्वोल्यूशंस कर रहे हैं एच ऑफ एन के साथ यूजिंग टेबुलर मेथड. x1n एंड एच ऑफ एन का कन्वोल्यूशंस किया यूजिंग टेबुलर मेथड. अब ये टेबुलर मेथड आपको पता है. ओके, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया लाइक दिस और ये रिजल्ट आया. x2 ऑफ एन एंड एच ऑफ एन का आपने कन्वोल्यूशन किया, y2 ऑफ एन मिला, देन y3 ऑफ एन मिला. अब ये तीनों को ऐड कैसा करते हैं, तो लेट अस सी. तो तीनों को ऐड करने के लिए हम लोग ऐसा ऐड कर रहे हैं. ओके, ये तीनों को ऐसा ऐड कर रहे हैं अभी हम लोग. सी, y ऑफ n इज इक्वल टू y1n प्लस y2 ऑफ n माइनस एल प्लस y3 ऑफ n माइनस 2l. मतलब y1 ऑफ n, l कितना है 4, y2 ऑफ n माइनस 4, y2 ऑफ n माइनस एल. अभी क्या किया, y1 ऑफ n लिखा हम लोगों ने ऐसा. y1 ऑफ n का सीक्वेंस लिखा 1 4 3 0 4. y2 ऑफ n कहाँ से स्टार्ट करने का, तो m माइनस 1, m कितना है 2, m माइनस 1 कितना हो जाएगा 1. ओके, तो इसका जो m माइनस 1 है, लास्ट m माइनस 1 एंड इसका फर्स्ट m माइनस 1 ऐसा ओवरलैप होगा एंड ऐड होगा. ओके, इसलिए इसको बोलते हैं ओवरलैप ऐड मेथड. ओके, समझ में आ रहा आप लोगों को. y2 ऑफ n का m माइनस फर्स्ट m माइनस 1 डेटा इज ओवरलैप विद दी y1 m का लास्ट m माइनस 1 डेटा के साथ. ओके, तो m माइनस 1 अभी 1 है यहाँ पे, मतलब इसका जो फर्स्ट 1 पहला डेटा सीक्वेंस, पहला डेटा है, सैम्पल है, वो इसके साथ क्या होगा, ओवरलैप हो रहा है और ऐड होगा लाइक दिस. ओके, तो ये इसके साथ ओवरलैप हुआ, ऐड हो गया. सपोज m3 आता था तो क्या करते थे, m3 आता था, m माइनस 1 कितना हो जाता था 2. मतलब इसका फर्स्ट 2 और इसका लास्ट 2 ये ओवरलैप होता था. मतलब यहाँ पे 3 4 होता था, यहाँ से स्टार्ट होता था 3 4. समझ में आप लोगों को. ओके, ये भी अभी यहाँ से स्टार्ट होता था 1 4 ऐसा होता था. ओके, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वन. ये इसका मीनिंग होता है कि लास्ट m माइनस 1 डेटा ब्लॉक ऑफ नेक्स्ट सीक्वेंस इज ओवरलैप विद द फर्स्ट प्रीवियस m लास्ट m माइनस 1 डेटा सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट आउटपुट लाइक दिस. ओके, एंड फिर इसको ऐड करना है, फिर इसको हम लोग को ऐड करना है. सो 1 4 3 0, 4 प्लस 3 7, 4 एज इट इज़ माइनस 7, माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया माइनस 1, 4 3 2. दिस इज आउटपुट यूजिंग ओवरलैप एंड ऐड मेथड. दिस इज आउटपुट. दिस वी कैन वेरीफाई बाय यूजिंग टेबुलर मेथड. पूरा डेटा सीक्वेंस लिखा, ये इनपुट है 1 2 एंड इसका कन्वोल्यूशंस किया, तो ये मिल रहा है आप लोगों को. ये और ये सेम आना चाहिए क्योंकि लीनियर कन्वोल्यूशन है. दैट वी कैन इवैल्यूएट यूजिंग टेबुलर मेथड. इसका ड्रॉबैक क्या था, है तो इजी, बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि इतना लेंथ डेटा सीक्वेंस को इवैल्यूएट करने के बाद हमारे पास मेमोरी नहीं है. ओके, ये सबका एडिशंस करने के लिए हमारे पास मेमोरी नहीं है, इतना बिट का मेमोरी नहीं है. इसलिए हम लोगों ने क्या किया, छोटा छोटा टुकड़ों में उसको कन्वर्ट कर लिया और फिर ऐड कर रहे हैं. Isn't it like this? Okay, so this is basically overlap add method. Thank you.